सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदी हसन। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर पुलिस लीगी कारकुनों के खिलाफ इन एक्शन। गुलशन रावी में जलसा करने पर ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक समेत 5 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कट गया। जावेद लतीफ़, महर इश्तियाक, राना मशहूद और अताउल्ला तारड़ भी मुकदमे में नामजद हैं। शहरियों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल की गई हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, गुलशन रावी में मुस्लिम लीग नून के जलसा पर थाना शेराकोट में 18 कायदीन समेत 500 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदादे कोरोना एक्ट 2020 की खिलाफ वर्जी करने, शहरियों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने की दफात 290, 291 और 16 MPO जबकि लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर भी मुकदमे में ये दफात शामिल की गई हैं। FIR में MNA अयाज सादिक, MNA जावेद लतीफ़, MNA ख्वाजा साद रफ़ीक, महर इश्तियाक, राना मशहूद, अता तारड़, चौधरी अशरफ गुज्जर, जावेद सरवर, मुश्ताक बागी, अशरफ हथौड़ी, मलिक शहजाद, आमिर शाह, मलिक ज़ीशान, आबिद भट्टी और महेश शबीर समेत 500 नामालूम कारकुनान हैं जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 रोज कबल गुलशन रावी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से जलसा किया गया था, जिस पर खिलाफ वर्जी करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और जैसे ही आला पुलिस हुकाम की जानिब से अहकाम मसूल होते हैं तो गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी पुलिस भी PTM रहनुमाओं के खिलाफ इन एक्शन है। रैली निकालने पर PTM के मकामी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में भी पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। PTM रहनुमाओं के खिलाफ रैली निकालने पर PTM के मकामी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें नून लीग और JUIF के 11 अफराद को नामजद किया गया है। साबिक में रावलपिंडी सरदार नसीम और साबिक MNA मलिक अबरार को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक 150 अफराद की रैली में कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। रैली से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, जिसके तहत ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रावलपिंडी में PTM रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस इन एक्शन रही और रैली निकालने पर मकामी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कैंट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें नून लीग और JUIF के 11 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि रैली निकाली गई थी जिससे कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया गया और कोरोना फैलने का खदशा पैदा हुआ, जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। लाहौर में और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ। इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए गए थे पहले की कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी जलसा हुआ नहीं है, उससे पहले ही इस तरह के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी मुकदमात दर्ज हो गए, लाहौर में भी हो गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल मुकदमा दर्ज करें या गिरफ्तार करें या कुछ और करें, हमारा मुसम्मम इरादा है बड़ी क्लैरिटी के साथ ये गिरफ्तार करें या हमें मारे, हमने जलसा करना है और इंशाअल्लाह ताला करना है। रास्ते में कंटेनर आया या ये खुद आए, हम उठाकर फेंक देंगे और इस दफा हम मार खाएंगे नहीं, अपना दिफा भी करेंगे, बिला वजह नजायज मार नहीं खाएंगे। और ये जो मुकदमात हैं ये पुरानी एक रविश है और ये लगातार एक जलसे के 3-3 हजार लोगों पर मुकदमा दिए जाते हैं, फिर उनको तंग किया जाता है और फिर ये तो कोशिश, इनका ख्याल है कि शायद इस तरह लोग नहीं निकलेंगे या इस तरह जलसे नाकाम होंगे। मुल्तान के जलसे से कुछ सीख ले, अगर नहीं सीखना तो फिर वो पंजाबी की मिसाल है कि ये छितर भी खाएंगे और गंडे भी खाएंगे। सो अगर इन्होंने नहीं सीखना और ये अभी तक नहीं सीखे। ठीक है, तलाल साहब ये बताइएगा कि अगर 13 दिसंबर के जलसे के लिए जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा गया, इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम नहीं रोकेंगे लेकिन कानून हरकत में आएगा, तो अगर रुकावटें डाली जाती हैं तो फिर क्या लाहेअमल है PTM का? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हम बड़ी क्लैरिटी है हमारे दरमियान, हमने ये जलसे करने हैं और हमारा ये आईनी कानूनी हक है। सो अगर ये हमारे आइन कानून पे रोकने की ये अपना नाजायज इख्तियार इस्तेमाल करते हैं ये सब कुछ, तो वो ये करते रहे, मगर हम उसके बावजूद हम डरेंगे नहीं, ना गिरफ्तारियों से, ना ये क्या कहते हैं इस तरह के पर्चों से।
और ये रविश इन्होंने हर जलसे में इख्तियार की है। आप शुरू हो जाए गुजरांवाला से, और उसके बाद हर जगह यही हुआ है, मगर हर जगह जलसा कामयाब हुआ है, बेहतरीन हुआ है। तो इस दफा भी इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, और इसमें जो फैसले होंगे वो उससे भी बड़े होंगे, और वो फैसले जो है वो आखिरी फैसले इस हुकूमत के घर जाने के लिए आखिरी फैसले होंगे, और उस पर अमल दरामद के बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सखर में पीपल्स हॉकी ग्राउंड में दौरान मैच 2 टीमों में झगड़ा हो गया। गोल के तनाज़े पर खिलाड़ियों में तल्ख कलामी के बाद तसादुम हुआ, जिसके बायस दोनों टीमों के 5 खिलाड़ी जख्मी हो गए। ब्यूरो चीफ सखर इमदाद बुजदार से मजीद तफसीलात जानेंगे। इमदाद बुजदार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स हॉकी स्टेडियम में ये मैच था सादकाबाद और सखर की टीम के दरमियान। गोल के मामले पर तनाज़ा उठा, तल्ख कलामी हुई, उसके बाद डंडे चले और नतीजे में 5 अफराद जो खिलाड़ी हैं वो जख्मी हुए दोनों टीमों के। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। दोनों तरफ से ये मामला गोल के मामले पर उठा। इससे कबल जो है वो यही बताया जा रहा था कि ग्राउंड में अंधेरा है, उस अंधेरे को खत्म करें ताकि खिलाड़ी जो है वो आसान तरीके से खेले। इब्तिदा में उनके दरमियान ये गर्मा गर्मी हुई, उसके बाद जो है ये मामला आगे बढ़ा और गोल के नतीजे में ये तनाज़ा खड़ा हुआ और मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया है। अब वो सादकाबाद की टीम वापस रवाना हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। फैसलाबाद के नवाही इलाके खुड़ियावाला में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर बिनियामीन की शादी की तकरीब में शरीक मेहमान अपना फायर लगने से जाँ बहक हो गया। लाहौर से जाने वाले अली ने फायर किया जो मिस हो गया। पिस्टल दोबारा लोड करते हुए अपनी ही गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। हमारे नुमाइंदे तैयब मकबूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या है जो फैसलाबाद का एक नवाही इलाका खुड़ियावाला उसके गांव में पेश आया, जहां पर इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी थे मलक बिनियामीन, उनकी शादी की तकरीब थी। वहां पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आए हुए थे। इसी दौरान जो इब्तिदाई इत्तलात मौसूल हुई थी कि शादी की तकरीब के दौरान ही तकरीब के अंदर किसी की जानिब से हवाई फायर किया गया, जो कि किसी नौजवान को लगा जाँ बहक हो गया। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल पुलिस की जानिब से हमें बताई गई, उसमें ये कहा गया कि ये शादी की तकरीब के अंदर फायरिंग नहीं हुई, बल्कि तो शादी का पंडाल लगा हुआ था, उसके बाहर जो पार्किंग एरिया था वहाँ नौजवान लाहौर से आया हुआ था अली नाम का, जिसने गाड़ी रोकी, उसके साथ उसके दोस्त भी थे। वो वहां खड़ा होकर हवाई फायर करने लगा था, लेकिन उसकी गोली अटक गई, चैम्बर में फंस गई। उसने चैम्बर से गोली निकालने की कोशिश की और पिस्टल उसके अपने ही मुंह की तरफ सीधा हो गया। इसी दौरान वही जो गोली फंस गई थी वो चल गई और जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसके साथी जो थे वो हर बोंग के अंदर और शदीद परेशानी के अंदर उसको गाड़ी में लेकर वापस लाहौर रवाना हो गया, मगर रास्ते में ही जख्मों की ताब ना लाते हुए और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो जाँ बहक हो गया। इस वाक़या की इतला जब पहुंची है पुलिस के पास, तो पुलिस वहां पर पहुंची है। SHO खुड़ियावाला जो है वो बड़ी देर तक इस वाक़या से बिल्कुल लाइलम रहे हैं। जब अहले इलाका की जानिब से शोर मचाया गया और पुलिस तक इतला पहुंची, तब वहां पर पहुंचे। उनकी जानिब से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनें गलती से LOC पार कर गईं। अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर की सना ज़ुबैर और लाइबा ज़ुबैर इस वक्त मकबूजा कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों बहनों की आज वापसी का इम्कान है। तवक्को है कि सना ज़ुबैर और लाइबा ज़ुबैर को कल रिहा कर दिया जाएगा। ज़िशान भट्टी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज़ाद कश्मीर का इलाका अब्बासपुर था, जिसमें ताल्लुक़ रखने वाली ये दोनों बहनें गलती से LOC पार कर गई हैं और इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की पुलिस है उनकी वो हिरासत में, जबकि ये मामला जो है पाकिस्तानी हुकाम ने इंडिया हुकाम से उठाया और मकबूजा कश्मीर की पुलिस से भी उठाया। तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि दोनों बहनों के हवाले से भारतीय हुकाम से राब्ते में है और दोनों पाकिस्तानी लड़कियों को मुमकिन तौर पर कल पाकिस्तान के हवाले किए जाने का इम्कान है। ताहम दोनों ये बहनें जो है अब्बासपुर इलाके आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, गलती से LOC पार कर गई थी और इस वक्त पुलिस की ज़ेर हिरासत है, लेकिन कल इम्कानात हैं उनको वापस वहाँ से रिहा करके पाकिस्तान वापस पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कराची वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि आज सुबह 5 बजे से 72 घंटों के लिए लांढी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम टाउन समेत कई इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी।
वाटर बोर्ड इंतजामिया ने शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी है। आज सुबह 5 बजे से 72 घंटों के लिए लांढी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम टाउन समेत कई इलाकों में पानी की फराहमी को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। वाटर बोर्ड इंतजामिया ने शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची वालों के लिए खबर है कि आज सुबह 5 बजे से 72 घंटों के लिए लांढी, कोरंगी, मलीर, बिन कासिम टाउन समेत कई इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। कराची में सिंध का यौम सकाफत भरपूर जज्बे से मनाया गया। सकाफती प्रोग्राम के शुरका ने सिंधी लिबास से बेतन किए और मौसीकी पर रिवायती रक्स भी किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल खान का कहना है कि सिंध एक ही रहेगा, इसे तोड़ने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा सिंध कल्चर डे की तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि कभी भी सिंध को तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। जो लोग इस चीज को उभारते हैं कि सिंधी बोलने वाले और उर्दू बोलने वालों में कोई फर्क है, तो वो तफरका पैदा करना चाहते हैं। इमरान इस्माइल का कहना था कि सूबे में रहने वाले कुछ लोग नफरतें बांटते हैं। हमारे अपने सूबे में रहने वाले कुछ लोग नफरतें बांटते हैं, नफरतें फैलाते हैं, हमारे सूबे के खिलाफ बात करते हैं। उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा सूबे में हर ज़बान बोलने वाला शख्स जो भी सिंध में रहता है वो सिंधी है। दूसरी जानिब कराची प्रेस क्लब के एतराफ़ में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से सिंध की सकाफत का दिन मनाया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज कल्चर डे है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारी सकाफत के अहम है, हमारी सकाफत के लिए ये बहुत लाजमी है। ये सिंध की सकाफत से मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कितनी खूबसूरत है। सिंधी सकाफत का दिन हर साल मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद सिंध की सकाफत को उजागर करना है। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ साथी रिपोर्टर मानिया शकील के साथ हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 4 रोज़ तक इल्म अदब के मोती बखेरती हुई ख़त्म हो गई। आखिरी रोज़ काफ़ी दिलचस्प रहा। हुमायूं सईद ने ऑनलाइन गुफ्तगू की। यासिर हुसैन की सीनियर अदाकार सुहेल अहमद के साथ तंज़ो मिज़ाह से भरपूर बातचीत हुई। अनवर मकसूद से मुलाकात के दिलचस्प सेशंस हुए। इसी बारे में राहिल बेग की रिपोर्ट देखते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज तक जारी रहने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में 30 से ज़ायद सेशन मुनक्किद किए गए, जिसमें किताबों की रूनुमाई के साथ साथ उर्दू समेत इलाकाई ज़बानों के खसूसी सेशन भी पहली बार उर्दू कॉन्फ्रेंस में शामिल किए गए। करके ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਿਲਨ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ और किसी भी मजहब नाल ताल्लुक रखने वाले लोग। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज टीवी और फिल्म के अदाकार हुमायूं सईद और हिदायतकार नदीम बेग का खुसूसी सेशन हुआ। कोरोना वबा की वजह से हुमायूं सईद और नदीम बेग ऑनलाइन सेशन में शामिल हुए। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू ज़ेरे बहस रही और कहा कि अगर शाहरुख खान की 10 से 15 साल पुरानी फिल्में देखें तो हंसी आती है। शाहरुख खान की आप देखें तो आप बहुत 15 साल 20 साल पुरानी फिल्म देखेंगे तो आपको उसकी एक्टिंग पे हंसी आएगी, लेकिन आप 40 साल पुराना केविन कॉस्टनर का काम देखेंगे तो आपको आज हंसी नहीं आएगी। बिल्कुल। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद के साथ मुलाकात का सेशन भी हाज़रीन की दिलचस्पी का मरकज बना रहा। सुहेल अहमद की तंज़ो मिज़ाह के मखसूस अंदाज ने हाज़रीन के चेहरों पर खूब खुशियाँ बिखेरी। कि इश्क सिर्फ अपनी सकाफत से, अपने काम से करना है तो फिर इधर उधर कहीं ध्यान नहीं पड़ा। अब आप लोग आए हैं, कुछ आपसे सीख के कुछ शुरू करते हैं। अनवर मकसूद ने नज़म पढ़कर सुनाई तो पूरी महफिल ज़ाफ़राने ज़ार बन गई। हाज़रीन महफिल की जानिब से खूब दाद पेश की गई। आर्ट काउंसिल कराची की अदबी कॉन्फ्रेंस जहां हजारों का हुजूम होता था, दालान, सहन, आंगन, हॉल भरे रहते थे, आज वहाँ कोई नहीं है। सिर्फ शायर, अदीब और तनकीद निगार हैं, वो भी इसलिए कि वबा इन लोगों से महफूज है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में सुहेल अहमद, हसीना मोइन, डॉक्टर हुमा मीर, अनवर मकसूद समेत इल्मो अदब और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मंदुबीन ने आर्ट्स काउंसिल की काविशों को सराहते हुए कहा कि कोरोना वबा में ऐसी शानदार अदबी नशिस्तें बड़ी कामयाबी हैं।
सीनियर अदाकार सुहेल अहमद ने 40 साल फ़नी ज़िंदगी में पहली बार कराची आर्ट्स काउंसिल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उनका ये तजुर्बा कैसा रहा, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहिल बेग से, जो कि इस वक्त सुहेल अहमद के हमरा मौजूद हैं। जी राहिल, बताइएगा। हमारे साथ सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं, जो अपने 40 साल फ़नी सफ़र में पहली बार कराची आर्ट्स काउंसिल आए हैं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। तो सुहेल साहब से जानते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। तो सुहेल साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं कराची में, और यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? इधर मैंने बताया तो है, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके बड़ा प्यारा लगा है। और इस कॉन्फ्रेंस को देख के बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं, कल्चर और सकाफत और अदब की इंशाल्लाह तरक्की होगी और उसको तवानाई मिलेगी। बिल्कुल जी, इनका यही कहना था कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़रूरी है। इस तरह के प्लेटफॉर्म से सकाफत को जो है तरवीज मिलेगी, अदब को तरवीज मिलेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में सुहेल अहमद के साथ साथ बहुत नामवर शख्सियात भी मौजूद थी। राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सीव्यू पर तफरीह के लिए आए शहरियों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। शहरी SOPs को संजीदा लेने को ही तैयार नहीं। छुट्टी का दिन हो या कोई अहम दिन, कराची वाले साहिल का रुख न करें, ऐसा कैसे मुमकिन है? इतवार के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद सीव्यू पर पहुंची। शहर में कोरोना केसेस की तादाद में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है, मगर उसके बावजूद शहरी पिकनिक पॉइंट्स पर SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं। SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक शहरी संजीदा ही नजर नहीं आते। संडे के दिन फ्री होता है ना हर कोई, इस वजह से फैमिली को टाइम देता है, यही वजह है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। शहर में तालीमी इदारे बंद और कारोबारी मराकज मुकर्ररा औकात में खुलते हैं, मगर तफरी गाहों पर रश देखकर ऐसा मालूम होता है कि शहरियों को कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज का खौफ ही नहीं है। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज, कराची। फैसलाबाद में हुंजा शुगर मिल्स की जानिब से 6 अरब रुपए से जायद की बेनामी चीनी फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिकॉर्ड में जाहिर करदा बेशतर खरीदार दिहाड़ीदार मजदूर निकले। FBI ने साइकिलों को पंक्चर लगाने वाले इम्तियाज अहमद को भी 80 लाख रुपए की चीनी खरीदारी का नोटिस भिजवा दिया है। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में हुंजा शुगर मिल ने 2017 से जून 2020 तक 6 अरब 24 करोड़ रुपए की चीनी गैर रजिस्टर्ड अफराद को बेची। FBI के बेनामी जोन ने मामले की तहकीकात की। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि फैक्ट्री ने 1239 अफराद को चीनी फरोख्त की, जिनमें 93% टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है। बेशतर रिकॉर्ड भोगस और खरीदारों में ज्यादातर ड्राइवर मजदूर तरखान निकले, जबकि आवानवाला में साइकिलों को पंक्चर लगाने वाले गरीब आदमी को भी FBI ने 80 लाख रुपए की चीनी खरीदारी पर नोटिस भिजवा दिया। चीज़ का मैंने कोई इलम नहीं है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। मजदूर आदमी पेंचर लगा के 5 हमारे हैं बहन भाई, उनका पेट पालता हूँ। इलाका मकीनों का कहना था कि इम्तियाज के पास तो रहने को अपना घर भी नहीं है, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएगा? ऐसी कोई बात नहीं, ये यहाँ पे पंक्चर लगाते हैं, यहाँ पे ही पंक्चर लगा के ये रोजी कमाते हैं, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, बहन भाइयों का पेट पालते हैं। इम्तियाज अहमद और इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि अरबाब इख्तियार मामले का नोटिस लेकर उसकी जान बख्शी करवाएं। और खबर देंगे आपको, लाहौर में मलिक शफी खोखर, सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर के घर पर छापा मारा गया है। सैफुल मलूक खोखर के मुताबिक जौहर टाउन खोखर पैलेस पर FIA टीम ने रेड की है। सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। कहते हैं डरने वाले नहीं, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं। FIA की सरकारी गाड़ियां खोखर पैलेस के बाहर खड़ी हैं। 24 न्यूज़ ने खोखर पैलेस में FIA के छापे की फुटेज हासिल कर ली है। लाहौर में मलिक शफी खोखर, सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर के घर पर छापा मारा गया है। सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि जौहर टाउन खोखर पैलेस पर FIA टीम ने रेड की है। उन्होंने कहा कि सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, ताहम डरने वाले नहीं, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं। FIA की सरकारी गाड़ियां खोखर पैलेस के बाहर खड़ी हैं। 24 न्यूज़ ने खोखर पैलेस में FIA के छापे की फुटेज हासिल कर ली है। पंजाब थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने आज से तमाम स्टेज ड्रामे बंद करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान कहते हैं कि थिएटर ड्रामों के नए औकात-ए-कार नाकाबिले कबूल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने आज से तमाम स्टेज ड्रामे बंद करने का ऐलान किया है। चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान कहते हैं कि थिएटर ड्रामों के नए औकात-ए-कार नाकाबिले कबूल हैं।
अजीज मियाँ कवाल को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए, लेकिन उनकी सहर अंगेज कवालियाँ आज भी हाजरीन पर वजह तारी कर देती हैं। अजीज मियाँ ने वतनी अजीज समेत दुनिया भर में अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सजाई गई तकरीब का अहवाल बता रहे हैं बिलाल बिर्क। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में अजीज मियाँ कवाल को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में उनके बेटे इमरान मियाँ कवाल ने कवालियाँ पेश की। फन कवाली को असल रूह के साथ दुनिया के सामने लाने वाले कवालों में अजीज मियाँ कवाल का नाम नुमाया है। तकरीब में मौजूद हाजरीन का कहना था कि अजीज मियाँ कवाल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उनके बेटे ने जो आज परफॉर्मेंस दी है, आज लग रहा था मुझे कि अजीज मियाँ सानी जो है वो दोबारा जिंदा है और वो उसी लहजे, उसी टोन, उसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने वो कवाली पढ़ी और जिसका रिस्पांस आपने देखा कि लोगों ने कितने मोहब्बत और कितने प्यार से दिया। यह एक ऐसा नाम था जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए एक बड़े नाज की, फ़ख्र की बात थी कि पूरी दुनिया में उनका नाम है और आज हम उनको याद रखे हुए हैं। अजीज मियाँ कवाल अपनी कवालियाँ खुद लिखते थे। वो 58 साल की उम्र में दुनिया फानी से कूच कर गए। कैमरामैन अयाज मलिक के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।